वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 7 आज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत कैसे वाक्य को बदलते हैं ये आपको आज जो समझना है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या दिया है, रूल लिखा है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सिंपल सेंटेंस जो है उसके रूल के बारे में हम समझेंगे क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब या एक सीमित क्रिया जो है उसमें क्या होती है, एक होती है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे अगर आपको एग्जांपल समझना रहे, लिखेंगे ही मस्ट वर्क हार्ड टू, इसके आगे है विन द फर्स्ट प्राइज। अब उपरोक्त सेंटेंस में जो वर्क है वो जो है फाइनाइट वर्ब है, और विन का यूज जो है वो इनफाइनाइट की तरह जो है वो किया गया है। वर्ब ये भी है लेकिन इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा और ये जो है फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अतः जो है फाइनाइट वर्ब, अतः यह जो क्या है फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो सीमित वर्ब जो होता है, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है सीमित वर्ब, तो इनफाइनाइट का मतलब है अनंत। तो यहाँ पर दिखा है द ही मस्ट वर्क हार्ड, वह उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए, अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए टू विन द फर्स्ट प्राइज, पहला पुरस्कार जीतने के लिए उसको जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस वर्क में जो वर्क है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और मैंने बोला फाइनाइट मतलब सीमित क्रिया है, और विन जो है वो जो है इनफाइनाइट वर्ब है, असीमित क्रिया है। तो अतः जो है ये कैसा एक वाक्य है, इन्फिनिटिव है, सॉरी ये इन्फिनिटिव है और ये फाइनाइट वर्ब है। तो ये कैसा वाक्य है, जो इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो ये जो है नहीं है, सीमित वर्ब नहीं है। तो एक सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। भाई सिंपल सेंटेंस में क्या सबसे बड़ी खास कि सिंपल सेंटेंस होता है ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस हो गया। अगला देखिए दिया है सिंपल सेंटेंस हो गया। अगला देखिए दिया है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य जो होते हैं। तो लिखा है इस कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं। जैसे उसमें कोई कोऑर्डिनेट क्लास नहीं था, लेकिन इसमें क्या होंगे, दो कोऑर्डिनेट जो है वो क्लास होंगे। मैं आपको कंजक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अर्थात ऐसे वाक्य में क्या होता है, दो इनफाइनाइट वर्ब होते हैं। अब इसमें तो एक इनफाइनाइट वर्ब था, इनफाइनाइट वर्ब नहीं था उसमें, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब होंगे और क्या होंगे, दो वर्ब। उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होंगे और क्या होंगे, दो सीमित। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल अगर समझना है आपको, लिखेंगे ही मस्ट वर्क हार्ड और he will not win the first prize। अब यहां पर दिया है उपरोक्त सेंटेंस में वर्क तथा विन जो है वो जो फाइनाइट वर्ब है। तो वर्क और विन ये क्या, विल नॉट विन द, विन होगा यहां, विथ मैंने लिख दिया है, यहां आपको क्या लिखना है, विन। तो वर्क क्या है और विन क्या है, ये क्या है, वर्ब है। और कैसे वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब है। तो और इस सेंटेंस में जो है दो कोऑर्डिनेट क्लास है। तो पहला क्या है, ही मस्ट वर्क हार्ड, ये पहला हो जाएगा। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर। अब ये दूसरा क्या है, ये पहला वो कोऑर्डिनेट क्लास बोल सकते हैं, आपको बताया गया है। तो ये पहला क्लास है, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर, या अन्यथा या ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वो जो है पहला प्राइज नहीं जीतेगा। इसमें जो एक पहला ये हो जाएगा आर के पहले वाला, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसमें जो है क्या हो जाएंगे, दो इनफाइनाइट वर्ब कौन कौन है, वर्क है और विन। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपको एक इसी और समझना रहे, भाई प्रिंसिपल क्लास कौन होता है,
तो ये वाला वाक्य जो हो जाएगा, ही विल नॉट वर्क हार्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ही विल नॉट वर्क हार्ड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और यहां पर ये जो है ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, ये क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसको अलग अलग लिख के समझना रहे क्या है, इसी सेंटेंस को अगर आपको समझ के बताना रहे तो क्या है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखेंगे एक सेंटेंस के अंतर्गत, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है उस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं, ही मस्ट वर्क हार्ड, ये क्या, उसे कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या था कि ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये पहला वाला वाक्य जो है, ही मस्ट वर्क हार्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या है, लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आपसे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर ही मस्ट वर्क हार्ड, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, उसे अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, ही वर्क हार्ड, कठिन, तो और ये सो उसमें उस वाले सेंटेंस में जो है आर लगाया था, तो आर इसमें नहीं लगाया है, तो यहाँ पर जो है ही मस्ट वर्क हार्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ अतः कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये जो है पहला, जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि पहला जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब वाले पार्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट को सहायता से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। मेन पार्ट जो है प्रिंसिपल, इसको छोड़ के जो आगे का जो पार्ट होता है उससे जो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो भाई ये मेन था, ही मस्ट वर्क हार्ड, मेन मतलब ये पहले था, प्रिंसिपल क्लॉज था, तो इसको छोड़ देते हैं, भाई जैसे लिखा है ऐसे लिख लेंगे। और जो आगे वाला है इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन सेंटेंस जब बने तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो जैसे यहाँ पर ही मस्ट वर्क हार्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज था, इसमें बता रहा है, इसमें कोई हम जो है इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जब लास्ट वाला ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, वो कठिन, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसने अवश्य कठिन परिश्रम किया, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, वो फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो है कंपाउंड सेंटेंस का क्या है, रूल है। अब अगला देखिए दिया है, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस जब बनाने के जो है वो नियम बताए गए कि सिंपल सेंटेंस को जो है कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं। अब इसमें सबसे पहले दिया है कि सिंपल सेंटेंस में पहला दिया है कम्युलेटिव कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में, कम्युलेटिव कंजक्शन जो इसमें, इसके अंतर्गत जो है हम समझेंगे कंजक्शन का। देखिए मुख्य पार्ट क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, दो वर्डों को जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना और दो वाक्यों को भी जोड़ना। तो कम्युलेटिव कंजक्शन क्या लिया है, इसके अंतर्गत बोला आ रहा है कि एज वेल एज का प्रयोग होता है, नॉट ओनली का प्रयोग होता है, बट आल्सो के द्वारा जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो बनाकर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में जो है हम बनाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है, लिखा है बोथ मीनल एंड शीतल मीनल एंड शीतल हैव completed the work। अब देखिए दिया है बोथ मिलन एंड शीतल, दो मीनल और शीतल दोनों ने काम को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में हमको क्या बनाना है, ये तो ध्यान देना है। तो क्या लिखा है, आप लिखेंगे जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, ये सिंपल सेंटेंस था, या लिख भी दे रहे हैं शॉर्ट में, सिंपल सेंटेंस था। लेकिन जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे तो एज वेल एज से बनाएंगे। मैंने अभी बताया कि एज वेल एज से कंपाउंड सेंटेंस में, तो मीनल एज वेल एज शीतल
यहां शीतल दिया भी है, मीनल एज वेल एज शीतल हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए एक चीज आप शुरू में पढ़े थे कि जब भी हम सेंटेंस बदलेंगे इसे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बोथ मीनल एंड शीतल हैव कंप्लीटेड द वर्क, दोनों मीनल और शीतल दोनों ने काम को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया। तो ये क्या था, सिंपल सेंटेंस था। लेकिन जब हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित किया तो लिखा कि मीनल एज वेल एज, मतलब मीनल के साथ साथ शीतल ने भी जो है काम को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर जब बोथ का था प्रयोग करे तो हैव लगा रहे थे प्लूरल में, और यहाँ पर जो है हैज का प्रयोग करके सेंटेंस को बना देना है। और जब मीनल और एज वेल एज के साथ देखिए हमने जो है इसको बनाया, मैं आपको बताया भी कि एज वेल एज के साथ जो है क्या करते हैं, उसको सिंपल से कंपाउंड में बदल देते हैं। तो मैंने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में जब बदला तो यहाँ पर क्या किया कि इसमें एज वेल एज का प्रयोग कर लिया कि मीनल एज वेल एज शीतल हैज कंप्लीटेड द वर्क, और यहाँ पर बोथ के माध्यम से जो है वो क्या था, सिंपल सेंटेंस था। ये जो है कम्युलेटिव कंजक्शन जो है, और एंड क्या है, कंजक्शन में काम कर रहा है, यहाँ पे जो जोड़ने काम कर रहा है, ये आप जानते हैं कंजक्शन होता है, ये हो जाए कम्युलेटिव कंजक्शन। अगला अल्टरनेटिव कंजक्शन, अगला दिया है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये क्या वैकल्पिक बोल सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, वैकल्पिक। अब इसमें क्या दिया, अल्टरनेटिव कंजक्शन, जैसे अब अल्टरनेटिव वैकल्प, या तो ये या तो वो, तो या तो ये या तो की बात आएगी तो आप जानते हैं आइदर आर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें बता रहा है कि आइदर और आइदर के साथ इसका प्रयोग होता है, आर का ये रूल है। नाइदर ना न तो, इसका ये जो रूल है। और अदरवाइज के द्वारा जो है कोऑर्डिनेट क्लास बनता है, जिससे कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या होती है, सहायता मिलती है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस हम यहां बनाएंगे, लिखा है वी मस्ट ईट, लिखा है वी मस्ट ईट टू, वी मस्ट ईट टू लिव। तो यहां पर वी मस्ट ईट टू लिव का क्या मतलब हो गया कि हमें जो है खाने के लिए, रहने के लिए जो है अवश्य खाना चाहिए। रहने के लिए अवश्य खाना चाहिए मतलब क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है कि वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जो है रहने के लिए, जीवित रहने के लिए वो बोल रहा है कि हमें जो है अवश्य खाना चाहिए। अब मस्ट लगता है तो अवश्य का प्रयोग होता ही है, ये आप जानते हैं। लेकिन जब इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया तो कंपाउंड सेंटेंस में लगाएंगे क्योंकि वी मस्ट ईट आर वी कैन नॉट लीव। अब देखिए एक सेंटेंस बनाया, सिंपल सेंटेंस है कि वी मस्ट ईट टू लीव। तो इसका क्या मतलब कि हमें अवश्य जो है वो खाना खाना चाहिए। तो खाना खाना चाहिए की बात कर रहा है। अवश्य की जब मस्ट लगता है तो आप जानते हैं अवश्य का प्रयोग होता है, ये जो है मॉडल्स है। और जब इसको हम क्या करते हैं कि कंपाउंड में बदलते हैं, तो कम्युलेटिव सेंटेंस को के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस में, सॉरी, इसको जब बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस लिख रहे हैं तो वी मस्ट ईट, हमको अवश्य खाना चाहिए, आर या वी कैन नॉट लिव, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सेंटेंस देखिए कोई मतलब, कोई उसमें परिवर्तन नहीं कि वी मस्ट ईट टू लिव। भाई हमको अवश्य खाना चाहिए, तो जिंदा रहने के लिए, हमको रहने के लिए, जीवित रहने के लिए अवश्य खाना चाहिए। और जब यहाँ पर जब इसको हमने क्या करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित किया तो लिखा वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए, आर या वी कैन नॉट लिव, हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मैंने बताया भी था आइदर आर, नाइदर नार और आर का प्रयोग करके जो है इसको बनाते हैं। तो मैंने आर का प्रयोग करके इसको जो है सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में बना दिया और आर यहाँ पर लिखा भी है। देखिए आइदर आर का जब प्रयोग करते हैं तो आइदर आर के साथ आपको जानते हैं या तो का प्रयोग होता है। अगर आपको क्वेश्चन आइदर आर क्या है तो आइदर आर कह देंगे या तो, और कह देंगे नाइदर नार क्या है तो कह देंगे न तो। न तो अब जब आइदर आता है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है, जब नाइदर आता है तो उसके साथ नार का प्रयोग होता है। नार जब हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, नाइदर नार हो जाएगा तो न तो कहेंगे, और आइदर आर हो जाएगा तो या तो कहेंगे। ये जो है इसका क्या है, रूल है। ये हो गया। अगला देखिए दिया है कि अल्टरनेटिव कंजक्शन जो है वैकल्पिक है, ताकि उसमें क्या था कि वी मस्ट ईट, विकल्प वैकल्पिक उसमें क्या दिया था कि वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए, अन्यथा हम जो जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब विकल्प है, एक है कि अगर वो खाएगा नहीं तो जीवित
नहीं रह पाएगा, तो उसको जीवित रहने के लिए एक विकल्प है कि उसको खाना खाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन की श्रेणी में जो है हम रख देते हैं। अगला देखिए दिया है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन, अब एडवर्सेटिव कंजक्शन दिया है। एडवर्सेटिव कंजक्शन जो होता है इसके अंतर्गत एट का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग होता है, स्टिल का प्रयोग होता है के द्वारा जो है कोऑर्डिनेट क्लास को के फॉर्मेशन से सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग जो है वो हम करते हैं। और जैसे मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग हम करेंगे, यहां बनाएंगे, तो यहां पर पहले हम सिंपल सेंटेंस लिखे, यहां सिंपल सेंटेंस लिखे, नॉट withstanding his hard work, he did not succeed. अब नॉट विथस्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम नहीं, नॉट विथस्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के साथ वो खड़ा नहीं रहा, ही डिड नॉट सक्सीड, इसलिए जो है वो सफल नहीं हुआ, ही वर्क हार्ड एट ही डिड नॉट सक्सीड। अब इसका कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाएंगे तो लिखा है, यहां बनाया है, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, एट इसके बावजूद, इस पर भी डिड नॉट सक्सीड, वो कठिन मेहनत किया, उसके बाद भी वो जो है सफल नहीं हुआ। तो यहां पर जो एक सिंपल सेंटेंस था, इसको हमने जो है ये कंपाउंड सेंटेंस में बना लिया, और एट के साथ जो है क्या कर रहा है, एट बॉय बताया था कि एट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो है एट का प्रयोग करके इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन कर लिया। ये जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो है ये बना है, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गया है। अब अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है इलिएटिव कंजक्शन है, नेक्स्ट है इलिएटिव कंजक्शन। इलिएटिव कंजक्शन है, इलिएटिव कंजक्शन अगला दिया है। इलिएटिव कंजक्शन जैसे किसका प्रयोग होता है, सो का, देयरफॉर का की सहायता से जो है कोऑर्डिनेट क्लास बनाकर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में जो है परिवर्तन करते हैं। अब एक सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, अब यहां पर लिखा है सी फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस। ये जो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। जब इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित किया तो क्या लिखेंगे, सी वाज केयरलेस therefore she failed। अब देखिए एक सेंटेंस बनाया यहां पर, सिंपल सेंटेंस क्या है, सी फेल्ड, वो फेल हो गई, बिकॉज आप, क्योंकि बिकॉज आप हर केयरलेस अपनी लापरवाही के वजह, वो अपनी लापरवाही के कारण वो जो है क्या हुई, फेल हो गई। लेकिन जब इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया तो सी वाज केयरलेस, वह लापरवाह थी, देयरफॉर इसलिए सी फेल्ड, वह फेल हो गई। तो यहां पर जो है इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये सेंटेंस मैंने बना दिया और अंतर जो है कोई परिवर्तन हुआ नहीं, और बिकॉज आपके माध्यम से जो है उसको देयरफॉर के माध्यम से हमने क्या किया था, उसको जोड़ के सेंटेंस का निर्माण कर दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट क्लास जिनकी सहायता से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। अब वो क्या है, एंड हो जाता है, एज वेल मैं बताया, एंड का काम ही होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना, आप जानते हैं। ये एंड भी अंतर्गत आता है, बोथ मतलब होता है दोनों आते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो आते हैं, नाइदर नार मैं बताया, न तो या इधर आर या तो, इसे सेंटेंस में मैं जोड़ा था, देयरफॉर मैं भी जोड़ा, सो इसलिए होता है, इसका मतलब एट इत्यादि, बट ओनली, आल्सो आदि, ये जो सेंटेंस होते हैं इसके माध्यम से भी जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन
होते हैं जिनकी सहायता से सिंपल सेंटेंस से जो है क्या किया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन किया जाता है। भाई जब भी देयरफॉर आ जाए, सो आ जाए, एट आ जाए, नॉट ओनली बस आल्सो आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर नार आ जाए, ये सब अगर आ जाए तो आपको ये करना है, ये समझना है कि इसको जो है सिंपल सेंटेंस से हमको कंपाउंड सेंटेंस में जो है बदलना है। ये जो वर्ड आपको एक बार मैं फिर लिख देता हूं, कौन कौन से वर्ड हैं, एज, वेल एज, फिर देयर, फोर, आइदर आ रहा है, आइदर आर, और आइदर आर भी है, नाइदर नार भी है, नाइदर के साथ नार का प्रयोग होता ही है, एंड है, ये सब कामा करके लिखना है आपको, एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो है, इस तरह से अगर है, फार है, फार है, इस तरह से अगर ये सब वर्ड अगर आ जाए आपको, एज वेल आ जाए, देयरफॉर आ जाए, एंड आ जाए, आइदर आ जाए, आर, नाइदर नार, आइदर आर, अगर ये आ जाए, आइदर के साथ आर आता ही है। अब ये रूल है, आइदर आर मतलब होता है या तो, और नाइदर नार मतलब होता है न तो, ये रूल है। तो ये अगर आ जाए तो उसको आपको समझना है कि ऐसे भी जो है इलेटिव कंजक्शन के द्वारा जो है क्या करते हैं, सेंटेंस को जो है हम ये जोड़ के जो है इसके माध्यम से सेंटेंस को जो क्या करते हैं, परिवर्तित सिंपल से कंपाउंड में हम जो है करते हैं। ये आज जो आपको जो है सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में बदलने का जो है वो तरीका बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस, तो आज तो आप सिंपल से कंपाउंड पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको, नेक्स्ट पार्ट में कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन का नियम पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में जो है कैसे बनाया जाता है, इसके रूल को आपको पढ़ना है। नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, एज वेल आ जाए, तो आपको ये समझना है कि सिंपल सेंटेंस से जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में जो है परिवर्तन किया जा रहा है, और कैसे सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, जोड़ के क्या किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। मैं आपको कुछ सेंटेंस जोड़ के बना दिया, देयरफॉर आ जाए, तो इस तरह से जो है इसको हम जो है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में जो है ये बनाते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन करने का नियम जो है मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मैंने अपने YouTube चैनल पे जो है एक कम्युनिटी सेक्शन का जो वो होता है, अंश होता है, उसमें YouTube चैनल पे है, जाएंगे आप मेरे YouTube चैनल खोलेंगे तो कम्युनिटी सेक्शन का एक उस पर ऑप्शन आता है, उसको जब क्लिक करेंगे तो उसमें मैं क्वेश्चंस कुछ डाल रहा हूँ उसमें, और उसके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन से आपको आंसर देने हैं। मैंने उस पर लिखा भी है, उस पर जब जाकर खोलेंगे क्लिक करेंगे तो उसमें दिखाएगा, तो उसके आंसर आपको देने हैं और क्या उस पर प्रक्रिया है, क्या आपको करना है, उसमें मैंने लिख दिया है। तो आप जाके एक बार उसमें भी आप दे दें, कुछ कंपटीशन टाइप में करा रहा हूँ, उसमें आप जाएं, भाग लें और क्वेश्चन के आंसर दें और जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने। तो आप उसमें जाएं, कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, यूट्यूब मेरे चैनल पर खोलें, कम्युनिटी सेक्शन में जाएं और उसके क्वेश्चनों के जो जवाब दें और अपनी तैयारी जो है वो आप और भी बेहतर करें। ये जो है एक इंफॉर्मेशन है, ये एक सूचना थी। ये आज आपका खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बताया जाएगा पार्ट 8 में, और ये वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टॉपिक के अंतर्गत ही वो भी पढ़ाया जाएगा। तो संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।